सही पकड़े रहे हैं जी, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाला ही सीरीज़ है। अब जिस महाशय को नहीं पता उन्हें बता दें कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था जहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो आप अपने इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, आईटीआई या इंडस्ट्रीज़ वगैरह में देख रहे होते हैं उसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर हम कवर कर रहे होंगे और ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना भी रखी है। तो अगर आप नहीं जानते हैं, आपने एक्सेस नहीं किया है तो आप जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। पूरा प्रॉपर प्ले लिस्ट है, मैं एंड स्क्रीन में जो है आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आज के इस वीडियो में बात करने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में। जी हाँ, मॉसफेट के बारे में। अभी जो मॉसफेट है वो ट्रांजिस्टर का ही एक पार्ट है, एक प्रकार है। ट्रांजिस्टर के बारे में इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताई थी, उसकी सारी कहानी आपको समझाई थी। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई दो प्रकार का जो है इन जनरल आपको ट्रांजिस्टर देखने मिल रहा होता है। तो उसमें से जो मॉसफेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिस्टर हमारे पास होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अगर ये मॉसफेट हमारे पास नहीं होता तो इतने आराम से जो आज मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, ये वीडियोज़ देख रहे हैं या कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, शायद वो चीज़ें जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। अब इसकी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए आपको एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट आपके साथ शेयर करते हैं। पहले के टाइम पे लगभग 1949 के आसपास जो कंप्यूटर हम यूज़ किया करते थे, जिसे ENIAC कंप्यूटर कहा जाता था, तो उसे पाई की 2037 डिजिट को कैलकुलेट करने में 70 आवर्स लगता था। यकीन मानोगे आप, 70 आवर्स। और वही काम जो है आज के टाइम पे आपकी जो स्मार्टफोन है वो कुछ सेकंड में भी नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर दिखाती है। तो ये जो सिस्टम का जो स्पीड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और साथ ही साथ इतना जो साइज़ कॉम्पैक्ट हो चुका है, इन सब के पीछे का जो रीज़न है वो है मॉसफेट। और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, छोटे से वीडियो में जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। मॉसफेट का पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंपोनेंट या किसी भी डिवाइस का अगर हम नाम रख रहे होते हैं तो वो एम ही नहीं रखा जाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो यहाँ पे इन जनरल दो ही लॉजिक यूज़ में लिया जाता है। सबसे पहला, जिसने उसे इन्वेंट किया, जिसने उसका आविष्कार किया, उसके नाम पर नाम रख दो उसका। दूसरा तरीका ये होता है कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है या जिस तरीके से काम कर रहा होता है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हम रखेंगे। और इसका जब आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे या वर्किंग को समझेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ भाई, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड भी हम यूज़ कर रहे हैं और चूँकि ये ट्रांजिस्टर है तो सेमीकंडक्टर से तो इसको बनाया ही गया है। प्लस वर्किंग में आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, एक फील्ड इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं एक जगह पर, फिर चैनल का फॉर्मेशन होता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंत में जो है अच्छे से समझाऊंगा। मॉसफेट को 3 टर्मिनल कंपोनेंट भी कहा जाता है, क्योंकि अगर इसमें देखेंगे आप, ज़्यादातर मॉसफेट में आपको 3 टर्मिनल जो है देखने मिलेगा। एक जो लेफ्ट वाला टर्मिनल होता है उसे गेट टर्मिनल कहा जाता है, बीच वाला टर्मिनल को ड्रेन कहा जाता है और राइट वाला जो टर्मिनल होता है उसे सोर्स कहा जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रांजिस्टर जो है आपको इसी शेप में देखने मिले, कई सारे डिफरेंट शेप में जो है डिफरेंट चेहरे जो है आपको इसके देखने मिल सकते हैं और डिफरेंट साइज़ में भी जो है ये हमारे पास अवेलेबल होता है। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये भी हमारा मॉसफेट ही है, इसे SMD टाइप मॉसफेट कहा जाता है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, हमने कहा कि भाई मॉसफेट जो है 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है, पर यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो आपको 8 टर्मिनल देखने मिल रहा है, तो क्या इसे हम 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस कह सकते हैं? डेफिनेटली आप इसको कह सकते हैं। तो आपके दिमाग में सवाल हो रहा है कि भैया कैसे, जब ये 8 है तो फिर 3 टर्मिनल कैसे कह रहे हो? तो भैया इसके अंदर की जब कंस्ट्रक्शन आप देखोगे ना तो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि उसके आउटपुट में 3 ही टर्मिनल आ रहा होता है, बाद बाकी जो टर्मिनल आउटपुट में निकाला है हमने उसको शॉर्ट किया है, वो इंटरनली शॉर्ट होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। यानी कि एक से ज़्यादा आपको ड्रेन देखने मिलेगा और एक से ज़्यादा आपको सोर्स देखने मिलेगा, और गेट टर्मिनल जो है ना वो एक ही होगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊंगा। अब ये सारे जो मॉसफेट है अगर एकदम बेसिक लेवल में जाकर के देखा जाए तो ये दो ही काम कर रहे होते हैं, या तो इसे एज अ स्विच हम यूज़ कर रहे होते हैं या तो इसे एज ए एम्पलीफायर हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब एज ए एम्पलीफायर की जो पूरी कहानी है वो मैंने ट्रांजिस्टर वाली वीडियो में अच्छे से आपको एक्सप्लेन की थी। स्विच का क्या कहानी है, मैंने आपको PWM वाले वीडियो में बताया था ना कि वहाँ पे हम एक पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूज़ कर रहे होते हैं जो बहुत ही स्पीड में बंद चालू हो रहा होता है, 1 सेकंड में हज़ारों बार बंद चालू हो रहा होता है। तो वो जो स्विच की बात कर रहे थे वो है मॉसफेट आपका।
क्योंकि नॉर्मल जो आपके घरों में स्विच होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड में, तो वो आपके पास लिमिटेशन होता है कि 1 सेकंड में आप कितना ही बार आप उसको बंद चालू कर सकते हैं, 2 बार, मैक्सिमम 3 बार या 4 बार बोल दो, आपके दिल रखने के लिए बता रहा हूँ। पर इस PWM सिग्नल के लिए आपको 1 सेकंड में कई हज़ारों बार जो है आपको बंद और चालू करना पड़ता है। तो वो काम जो है अपने नॉर्मल स्विच से और मैनुअली जो है अपने हाथों से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक ऐसी स्विच चाहिए जिसको आप इलेक्ट्रिकली जो है 1 सेकंड में कई हज़ार बार बंद चालू कर सके। तो ये मॉसफेट हमें करके देता है। अब देखिए ये जो गेट टर्मिनल का हमने बात किया था ना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही टर्मिनल की मदद से आप इसको ऑन ऑफ कर रहे होते हैं। जैसे कि अपने हाथों की मदद से हम मैनुअली स्विच को ऑन ऑफ कर रहे होते हैं, वैसे ही ये जो गेट टर्मिनल होता है जब उसमें हम एक मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहा जाता है। मान लीजिए 5 वोल्ट हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है, 2 वोल्ट हो सकता है। तो जब आप जैसे ही 5 वोल्ट दिए तो वो ऑन हो जाएगा। बाद बाकी ये जो सोर्स और ड्रेन है वो नॉर्मल आपके स्विच बोर्ड में जो आपका 2 टर्मिनल होता है, आप लोड से कनेक्ट होता है आपका, तो वैसे ही आपका सोर्स और ड्रेन भी जो है आपका 2 टर्मिनल आपके नॉर्मली आपका लोड से कनेक्टेड होता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भैया, इसको आप रिलेट करके पढ़ें। जो ऑलरेडी कंसेप्ट आपको पता है, जब उससे रिलेट करके आप पढ़ते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाता है और बहुत दिन तक आपको याद भी रहता है। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया आपको कि जो सोर्स और ड्रेन टर्मिनल है ये एक इनपुट एक आउटपुट है। जैसे नॉर्मली इनपुट आउटपुट आता है और फिर आपने लोड कनेक्ट कर दिया उससे, और ये जो आपका गेट है उससे आप ऑन ऑफ कर रहे हो। आपने ऑन कर दिया तो आपका जो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। और अगर आप ऑफ कर देते हैं यानी कि गेट टर्मिनल में कोई भी वोल्टेज आपने अप्लाई नहीं किया है, तो इसका मतलब जो है आपका स्विच ऑफ होगा तो आपका सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा और आपका जो है करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस तरीके जो है ये स्विचिंग ऑपरेशन यहाँ पे काम कर रहा होता है हमारा। और अगर इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में बात करें तो आपको याद होगा हमने SMPS वाले वीडियो में भी बताया था कि भाई वहाँ भी हमें एक स्विच की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो वो जो स्विच है वो आपका मॉसफेट है। और VFD वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि VFD में भी जो है हम एक स्विच यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ भी जो हमारा PWM सिग्नल ही जनरेट हो रहा होता है बेसिकली, तो वहाँ भी जो है आपको मॉसफेट देखने मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे हीट बेस्ड फायर अलार्म में भी जो है आपको मॉसफेट देखने मिलेगा और वहाँ पर आप फील भी कर पा रहे होंगे उसका जो एप्लीकेशन मैंने समझाया किस तरीके से काम कर रहा होता है। क्योंकि वहाँ पर जो गेट टर्मिनल होता है ना, उसके सीरीज़ में जो है हम थर्मिस्टर लगा देते हैं। अब थर्मिस्टर क्या है, एक प्रकार का रजिस्टर ही होता है। हमने रजिस्टर वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था कि बहुत सारे रजिस्टर भैया हमारे पास होता है। अब ये एक ऐसा रजिस्टर है जो अपने रेजिस्टेंस के वैल्यू को बदल रहा होता है जैसे ही हीट जो है आप चेंज कर रहे होते हैं। यानी कि ज़्यादा हीट देंगे तो इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है कम हो जाती है। तो ये काम कुछ इस तरीके से कर रहा होता है कि ये आपके गेट टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो अगर बहुत ज़्यादा हीट आपके उसके सराउंडिंग में क्रिएट हुआ तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो गई, तो ज़्यादा वोल्टेज जो आपके गेट टर्मिनल के पास पहुँचता है। ज़्यादा वोल्टेज यानी कि जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर गया तो आपका जो है वो स्विच ऑन हो जाएगा। तो स्विच ऑन हो जाएगा तो हमने सर्किट में जो है लोड साइड में जो है एक अलार्म लगा रखा है, तो वैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ हमारा अलार्म जो है बजना स्टार्ट हो गया। तो देख रहे हैं मतलब कितने इंटरेस्टिंग तरीके से, कितनी सुंदरता से हमने इसकी एप्लीकेशन को जो है बना लिया। अब इतनी ही नॉलेज से जो है ना आप खुद का हीट बेस्ड फायर अलार्म बना सकते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी एप्लीकेशन के बारे में हमने बात किया है, इन सब में जो मॉसफेट हम यूज़ कर रहे हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। यानी कि अगर आप मशीन खोलते हैं, डिवाइस खोलते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ भाई ये हमारा मॉसफेट है। फिजिकली जो है आप मॉसफेट को देख पा रहे होंगे। पर इसके अलावा भी जो है मॉसफेट की एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये स्केलेबल इन नेचर होता है। यानी कि आप एक ही वेफर में बहुत सारे मॉसफेट को फैब्रिकेट कर सकते हैं, एक ही चिप में बहुत सारे मॉसफेट को डाल करके बना सकते हैं। यानी कि आपको एक इंटीग्रेटेड चिप की तरह दिखेगा, एक IC की तरह दिखेगा जो पूरा जो है मॉसफेट से बना हुआ रहेगा। और ये आपके कंप्यूटर में जो प्रोसेसर की हम बात कर रहे होते हैं, आपके फ़ोन में जो प्रोसेसर की बात कर रहे होते हैं, हम ऐसा कह रहे होते हैं कि भैया आपके फ़ोन और कंप्यूटर में जो है मिलियन बिलियन में जो है ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो जो ट्रांजिस्टर होता है वो मॉसफेट का ही हम बात कर रहे होते हैं। वो हमारा BJT नहीं होता है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, जिसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात किया था। क्योंकि उसका जो है स्केलेबल नेचर नहीं है, उसको आप एक ही वेफर में बहुत सारे जो है डाल करके आप बना नहीं सकते हैं, उसके साथ लिमिटेशन है। बट ये मॉसफेट के साथ किया जा सकता है और ऐसा हम करते भी हैं। क्योंकि ये जितनी प्रोसेसर आपने सुना है, i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, i9 प्रोसेसर, ये सब ट्रांजिस्टर से ही बनाया गया है और कुछ नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि भैया बिल्डिंग जो है ईंटा से मिलकर बनाया गया है, उसी प्रकार से जो है आपका जो प्रोसेसर है वो मॉसफेट या ट्रांजिस्टर से जो है बनाया गया है। क्योंकि एकदम लोएस्ट लेवल में जाके अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई यही ट्रांजिस्टर मॉसफेट को हम यूज़ करके जो है आपस में कनेक्ट कर करके जो है हम लॉजिक गेट्स बना रहे होते हैं। और आपको पता
पता है बहुत सारे लॉजिक गेट को ही कंबाइन करके हमारा प्रोसेसिंग यूनिट बनता है। अब ये जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो कई हज़ार जो है आपके लॉजिकल, ऑपरेशनल, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह आराम से कर सकता है। अब बहुत सारे जो है प्रोसेसिंग यूनिट को कंबाइन कर देंगे तो उसी को ही जो है भैया हम प्रोसेसर कह रहे होते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका जो है लॉजिक गेट्स वगैरह होगा उतना ज़्यादा उसमें प्रोसेसिंग पावर होगा, उतना बेहतर वो उतना जल्दी कैलकुलेशन वगैरह कर लेगा। और जितना ज़्यादा लॉजिक गेट चाहिए उतना ही ज़्यादा आपको ट्रांजिस्टर चाहिए। इसी वजह से जो है दिन पर दिन जो है ट्रांजिस्टर के साइज़ को, मॉसफेट के साइज़ को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितना छोटा आपका ट्रांजिस्टर होगा उतना ही ज़्यादा जो है एक चिप के अंदर आप ट्रांजिस्टर को फिट कर सकते हैं। और इसका जीता जागता एग्जांपल ये है कि अगर आप i3 में आप देखेंगे कितना नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर हमने यूज़ किया है, तो वो अराउंड 1.4 बिलियन जो है ट्रांजिस्टर हमने यूज़ किया है। ये डेटा आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। और वही आप i3 के बाद i5 प्रोसेसर का देखेंगे तो वहाँ पे हम 3 बिलियन ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे होते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको, लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा ट्रांजिस्टर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 2 से 3 गुना ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर आपको i5 में देखने मिलेगा। रफली आप ऐसा कह सकते हैं, हालांकि और भी कई सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो उम्मीद है आपको ये मॉसफेट की जो पूरी कहानी है अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने सोचा था इसके कंस्ट्रक्शन और जो है वर्किंग के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको दूंगा, पर वीडियो जो है ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो कभी और आपको बताएंगे, या आप इसको यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। कई सारे लोगों ने जो है काफ़ी अच्छी वीडियो बना रखी है, पर ये जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और हमने ट्रांजिस्टर का एक बेसिक वीडियो बनाया था जहाँ पे बीजेटी के बारे में ज़्यादा बात किया था, क्योंकि ट्रांजिस्टर में देखिए यही 2 ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बीजेटी और मॉसफेट, जो हमने कवर कर दिया है। तो बीजेटी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ऊपर वाले वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं, और पूरी जो प्लेलिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो नीचे वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता है ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।